बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं आलू गोश्त का शोरबा सालन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 2 किलो बोनलेस बीफ की बोटी बनवाई है और इसके अलावा एक बोन मैरो के साथ ले लिया है। इसके अलावा मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और उनको मोटा मोटा काट लिया है। आप किसी भी शक्ल में काट सकती हैं। इसके अलावा मैंने 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उनको चॉप कर लिया है। इसके अलावा मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और उनको भी चॉप कर लिया है। उनको चॉप करने से पहले आप इनका छिलका उतार लें। चंद हरी मिर्चों की ज़रूरत होगी। 3 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें मैंने धनिया पाउडर डाल के पीस लिया है। 2 दालचीनी के दरमियाने साइज़ के टुकड़े हैं। 1 स्याह इलायची है। 3 लौंग है। 2 तेज़ पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं और 1 खाने के चम्मच बराबर सफ़ेद ज़ीरा, 1.5 खाने का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चाय का चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर और हल्दी पाउडर आधा चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 खाने का चम्मच, नमक आप हस्बे जायका डालें। मैंने तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच लिया है। अब इसको बनाते हैं। मैं तकरीबन 10 बंदों के लिए ये सालन बना रही हूँ, तो इस हिसाब से मैंने इसमें तकरीबन पौना कप ऑयल लिया है। इसको गरम करें और प्याज डाल दें। बिस्मिल्लाह। अब आप प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। प्याज हमारा अब हल्का ब्राउन हो गया, तो अब इसमें सब खुश्क गर्म मसाले डालूंगी। डाल दें। बिस्मिल्लाह। इनको अच्छी तरह से मिक्स करें और साथ ही अब इसमें आप बीफ भी डाल दें। बिस्मिल्लाह। और इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करें। मैंने तेज़ आंच पर बीफ को 5 मिनट के लिए फ्राई किया। अब इसमें से तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं इसमें लहसुन डाल रही हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के 1 मिनट के लिए मैंने इसको फ्राई किया। अब मैं बीफ में सारे नमक मिर्च डाल रही हूँ। ये मसाले मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये सारे मसाले इसमें डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स करें। 1 मिनट के लिए मज़ीद फ्राई करें ताकि मिर्चें अच्छी तरह से भून जाएं। मिर्चें नमक वगैरह डाल के मैंने 1 मिनट के लिए इसको मज़ीद भूना है। अब इसमें टमाटर डाल रही हूँ। टमाटर का छिलका मैंने उतारा हुआ है और मैंने इन्हें बहुत फाइनली चॉप किया हुआ है। आप टमाटर की प्योरी बना के भी डाल सकती हैं। अब इसको आपने अच्छी तरह से भून लेना है। मैंने इस बीफ को इतना भुना है कि इसमें से हर किस्म की यखनी ख़त्म हो गई है। टमाटर का पानी ख़त्म हो गया और ऑयल निथर आया। ये अच्छी तरह से भून गया है। अब इसमें आलू डालूंगी। अगर आप फ्रेश गोश्त लेंगे तो वो भूनते हुए ही गल जाएगा। ये भी काफ़ी नरम हो गया है। मैं तकरीबन 3 मिनट से आलू डाल के भून रही हूँ क्योंकि अब ये मुकम्मल खुश्क हो गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी का छींटा डालूँगी। और इसको दोबारा से आप भूनेंगे। इसी तरह आपने पानी का छींटा डाल के बार बार तो 10 मिनट तक आलू गोश्त को भूनना है। अब आलू और गोश्त अच्छी तरह से भून गए हैं और अब सिर्फ इनको हल्का सा मज़ीद गलाने की ज़रूरत है। तो शोरबा बनाने के लिए इसमें पानी डालती हूँ। इसमें पानी आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर आपने बहुत गाढ़ा शोरबा बनाना है तो फिर गिलास से 1.5 गिलास पानी डाल लें।
और अगर आपने नान के साथ सर्व करना है तो आप 2 गिलास पानी डालें और फिर गोश्त को गलाने के लिए, अगर गोश्त गल गया जैसा कि ये गोश्त साफ गला हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसको तकरीबन 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में प्रेशर दे रहे हैं, तो गोश्त बहुत अच्छी तरह से नरम हो जाएगा, आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा जल्दी नहीं है तो फिर आप इसको हल्की आंच पे गलने दें। तकरीबन घंटा से 1.5 घंटा में गोश्त बगैर प्रेशर कुकर के भी अच्छी तरह से गल जाता है, तो फिर आपका सालन रेडी हो जाएगा। हमारा सालन अब तैयार हो गया है। अब इसमें मैं गरम मसाला छिड़क रही हूँ। ये मेरा अपना होममेड गरम मसाला है, बहुत अच्छी खुशबू और बहुत मज़े का होता है। आप इसकी रेसिपी देख सकती हैं। तो आप आलू गोश्त का शोरबा सालन तैयार है, ज़रूर बनाएं, बहुत मज़े का बनता है। आप इसे नान के साथ सर्व करें, पराठों के साथ सर्व करें, सहरी में बनाएं, बहुत मज़ा देगा। मैंने तकरीबन गोश्त को भूनने के बाद 1 घंटा गलाया है और ये बहुत अच्छा गल गया है, बहुत ही सॉफ्ट हो गया है, बिल्कुल हाथ लगने से बोटी टूट रही है। तो जबकि आप इसे प्रेशर कुकर में भी गला सकती हैं, 10 मिनट में भी अच्छी तरह से गल जाएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।